अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे इम्प्रूवमेंट पॉलिसी के बारे में। आज की वीडियो में ये डिस्कस किया जाएगा क्या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद हम अपना इंटरमीडिएट जोन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। मीन्स आपने अगर एफएससी प्री मेडिकल की है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग है, आपका आईसीएस है, आईकॉम है, डीकॉम है, एफए है, एफआईटी है, तो आपने नेक्स्ट जो एडमिशन है किसी यूनिवर्सिटी में ले लिया, किसी भी बीएस प्रोग्राम में ले लिया है, किसी भी मेडिकल के शोबे में आप चले गए, आप किसी कॉमर्स के डिपार्टमेंट में चले गए, आप किसी इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में चले गए और आप चाहते हैं कि आप इंटरमीडिएट में मूव करना, जो इंटरमीडिएट के नंबर है वो आपके थोड़े, उसको आप इंप्रूव कर लें। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने एडमिशन ले लिया है डीपीटी में, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी में उसने एडमिशन ले लिया है, किसी प्राइवेट सेक्टर में मूव कर गया है, लेकिन उसके जो एफएससी प्री मेडिकल के नंबर हैं वो थोड़े हैं, वो तकरीबन को 700 के लगभग उसके नंबर हैं, लेकिन वो स्टूडेंट चाह रहा है कि मेरे जो ये नंबर है ये कम है, मैं अपने नंबर इंप्रूव कर लूँ, तो क्या उसके लिए ये गुंजाइश होगी? यस डियर स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट बीएस प्रोग्राम में एडमिशन ले लें या किसी डीपीटी है, फॉर्म डी वगैरह, उनमें भी एडमिशन ले लिया आपने, तो आप अपनी जो एफएससी है वो आप इंप्रूव कर सकते हैं। सपोज को स्टूडेंट अगर एडमिशन ले लेते हैं बीएस इंग्लिश में, वो बीएस इंग्लिश में एडमिशन ले लेता है और उसको पता लगता है या वो कहता है कि मेरे इंटरमीडिएट के नंबर तो थोड़े हैं और मैं ये नंबर इंप्रूव कर लूँ, कल को जॉब के लिए या जॉब में जो मेरा मेरिट है वो कहीं कम ना रहे, तो यस डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए इंप्रूवमेंट करने की पॉलिसी जो सी वो मौजूद है। वो जब तक उसका बीएस प्रोग्राम चल रहा है वो तब तक एक से ज़्यादा बार भी इंप्रूव करना चाहेगा तो वो इंप्रूव कर सकता है। अब इंप्रूवमेंट पॉलिसी के अंदर देखा जाए, इसके 3-4 चीज़ें आपने स्टूडेंट्स जहन में रखनी है अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं। सबसे पहले अगर पार्ट 1 मुकम्मल आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 2, पार्ट 2 मुकम्मल इंप्रूव हो सकता है। ये 2 बातें जहन में रखिएगा। पार्ट 1 अलहदा से इंप्रूव करना चाहें, पार्ट 1 मुकम्मल इंप्रूव हो जाएगा। पार्ट 2 इंप्रूव करना चाहें तो पार्ट 2 मुकम्मल इंप्रूव हो जाएगा। तीसरे नंबर पे पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर ये दोनों इंप्रूव करना चाहें तो पार्ट 1 और 2 आपके दोनों इकट्ठे भी इंप्रूव हो जाएंगे। 3 बातें होगी। चौथे नंबर पे अगर आप पार्ट 1 से कोई एक सब्जेक्ट इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो वही सब्जेक्ट आपको पार्ट 2 में भी इंप्रूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप पार्ट 1 की इंग्लिश इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो आपको पार्ट 2 भी की इंग्लिश भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर आप पार्ट 1 की फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ये 3 सब्जेक्ट इंप्रूव करना चाह रहे हैं, यही 3 सब्जेक्ट आपको पार्ट 2 में भी इंप्रूव करना पड़ेंगे। अगर आप पार्ट 1 में उर्दू का सब्जेक्ट इंप्रूव कर रहे हैं तो आपको पार्ट 2 में भी उर्दू का सब्जेक्ट इंप्रूव करना पड़ेगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, अगर आप पार्ट 1 की इस्लामियात इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो पार्ट 2 में तो इस्लामियात है ही नहीं, तो आपको पार्ट 2 की मुताला पाकिस्तान जौन सी है वो आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पॉलिसी जो इंप्रूवमेंट का होता है ना, वो ये स्ट्रक्चर होता है। चाहे तो मुकम्मल पार्ट इंप्रूव हो सकता है, चाहे दोनों पार्ट मुकम्मल इंप्रूव हो सकते हैं, या वो मतलब जो सब्जेक्ट आप पार्ट 1 में इंप्रूव करना चाह रहे हैं वही सब्जेक्ट जो है वो आपका पार्ट 2 में मतलब इंप्रूव करना आपको ज़रूरी है। और इम्प्रूवमेंट में बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये होता है, अगर आपके नंबर बड़े हैं तो वो आपके नंबर बढ़ा देंगे, अगर आपके नंबर कम होते हैं तो वो आपके नंबर कम नहीं करेंगे, जितने पहले हैं उतने रहेंगे। फॉर एग्जांपल पार्ट 1 की फिज़िक्स के नंबर आपके 60 हैं, ठीक है, और पार्ट 2 की जो फिज़िक्स है उसमें नंबर आपके 50 हैं और आप चाहते हैं पार्ट 2 की फिज़िक्स को इम्प्रूव करना, तो आप पार्ट 1 का पेपर देने के लिए भी जाएंगे। आप चाहे उधर जाएं, अपना जो रोल नंबर है और अपनी अटेंडेंस लगा के आ जाएं, चाहे पेपर ना करें, रोल नंबर लिखें, अपनी अटेंडेंस लगा के आ जाएं, तो कोई इशू नहीं, जितने आपके नंबर हैं वो पहले उतने रहेंगे और पार्ट 2 का आप अच्छी तरह से तैयारी करके पेपर दे सकते हैं। सो आप उन लोगों के लिए गोल्डन चांस होता है। अगर नंबर थोड़े हैं तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बीएस प्रोग्राम में या नेक्स्ट थर्ड ईयर में एडमिशन लेने के बाद आप अपना इंटरमीडिएट जोन्स है उसको ज़रूर इंप्रूव कर लें, उसका बेनिफिट जोन्स है वो आपको नेक्स्ट जॉब के सिलसिले के अंदर होगा। उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो जिसमें हमने इंप्रूवमेंट पॉलिसी जोन्स है वो डिस्कस की है आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।